हे दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछली सर्विसिंग में मैंने अपनी एफजी में यामा लोब स्पोर्टी प्रीमियम इंजन ऑयल डाला था, तो उसी का परफॉर्मेंस टेस्ट करने मैं आज जा रहा हूँ। लेकिन आज प्रोटेक्शन के साथ में मैं जा रहा हूँ, तो राइडर गियर मैंने पहन लिया है ताकि मुझे और ज़्यादा राइडिंग कॉन्फिडेंस भी आए और कंफर्ट भी मिले। ओवरऑल परफॉर्मेंस टेस्ट करने के बाद में मैं आपको बता सकूँगा कि R15 का इंजन ऑयल अगर अपन एफजी में डालते हैं तो परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आता है। तो अगर आप भी अपनी एफजी का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में आपको सारी डिटेल्स दे दूं। तो सबसे पहले बता देता हूं कि जो पहला इंजन ऑयल मैं लगाया करता था अपनी एफजी में, वो शुरू से था ऑप्टिमा प्राइम, जो कि 10W40 ग्रेड का इंजन ऑयल है यामा लूप का। और वो इंजन ऑयल मिनरल ऑयल है एक्चुअली। तो ब्रांड न्यू बाइक के लिए तो वो ठीक है, लेकिन अगर मुझे परफॉर्मेंस राइड वगैरह करनी है तो आगे चल करके मुझे कुछ ना कुछ अपग्रेड तो करना ही था उस इंजन ऑयल से ऊपर। तो दोबारा मैंने यामा लूप पर ही ट्रस्ट करते हुए स्पोर्टी प्रीमियम इंजन ऑयल को ट्राई करने का सोचा। और मैंने पहले एडवाइस ले ली थी सर्विस सेंटर के मैनेजर से। सर्विस सेंटर के मैनेजर ने मुझे बताया कि यामा लूप स्पोर्टी प्रीमियम जो है वो परफॉर्मेंस के लिए एक बेनिफिशियल इंजन ऑयल रहेगा, और R15 या MT15 का इंजन ऑयल होने के बावजूद एफजी में वो इंजन ऑयल यूज़ करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज सच। तो आज मैं आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ कि अगर अपन एफजी में R15 का इंजन ऑयल यानी कि यामा लूप स्पोर्टी प्रीमियम लगवा लेते हैं तो क्या डिफरेंस आता है हमें और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। पहले दोनों इंजन ऑयल के बेसिक डिफरेंसेस को समझ लेते हैं अपन। जो ऑप्टिमा प्राइम अपन अभी तक डालते आ रहे थे सर्विस सेंटर की तरफ से मिलने वाला सबसे पहले से, वो भी एक बहुत बेहतरीन इंजन ऑयल है। लंबी इंजन लाइफ वो इंश्योर करता है, गियर प्रोटेक्शन भी अच्छे से वो इंश्योर करता है। उस इंजन ऑयल के भी अच्छे फीचर्स हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन इनहिबिटर, डिटर्जेंट, डिस्पर्सेंट्स एंड वेयर प्रोटेक्शन, यानी कि इंजन को क्लीन रखना, वेयर प्रोटेक्शन देना और ऑब्वियसली लुब्रिकेशन देना। और साथ साथ वो थोड़ा सा इंजन कूलिंग का भी काम कर लेता था। ऑप्टिमा प्राइम के हायर एपीआई ग्रेड और न्यू फॉर्मुलेशन की वजह से फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत ऑप्टिमाइज हो जाती थी। विस्कोसिटी भी काफ़ी स्टेबल थी उस इंजन ऑयल की। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकेशंस देखें दोनों इंजन ऑयल के, तो दोनों ही 4 स्ट्रोक मोटर ऑयल है। लेकिन जहां ऑप्टिमा प्रीमियम एपीआई सर्विस एसएल मिनरल है, वहीं जो स्पोर्टी प्रीमियम है वो एपीआई सर्विस का एसएल फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। सेमी सिंथेटिक भी नहीं, फुल्ली सिंथेटिक, यानी हाई परफॉर्मेंस देने के लिए गजब की कैपेबिलिटी है उस इंजन ऑयल की। और वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं एक्सपीरियंस भी कर ही रहा हूँ, चाहे मैं सिटी राइड की बात करूँ या फिर मैं हाईवे के हाई परफॉर्मेंस राइड की बात करूँ। अगर दोनों इंजन ऑयल के एसएई के ग्रेड देखें तो दोनों ही 10W40 है, मतलब लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे काम करने की दोनों की कैपेबिलिटी नियरली सेम ही है। लेकिन वेयर एंड टेयर और लुब्रिकेशन बेनिफिट्स जो हैं वो स्पोर्टी प्रीमियम के थोड़े बेहतर है। अगर मैं आपको समराइज बेनिफिट बताऊं स्पोर्टी प्रीमियम के, तो फुली सिंथेटिक में न्यू फॉर्मुलेशन है इस इंजन ऑयल के अंदर, जो वेयर एंड टेयर को और इम्प्रूव तरीके से संभाल लेता है। ऑक्सीडेशन का कंट्रोल इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है इंजन के परफॉर्मेंस के लिए। इसकी विस्कोसिटी भी बहुत ऑप्टिमम है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन रेट भी रिड्यूस हो जाता है और एफिशिएंसी भी बहुत इंप्रूव होती है। ये इंजन ऑयल भी इंजन की लाइफ को बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस डिफरेंस की, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सबसे पहले इसी वक्त के बारे में बता देता हूँ। जब मैं राइड कर रहा हूँ खुले रास्तों पर तो मुझे एक्सेलरेशन करने की पूरी आज़ादी है। तो सारे के सारे गियर रेशियोज मैंने एक एक करके टेस्ट किए हैं। अभी आपके सामने दोबारा गियर रेशियोज एक एक करके टेस्ट करके मैं बता दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि गाड़ी के हर एक गियर के साथ में लो एंड और मिड रेंज में कितना डिफरेंस मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और फिर बाद में बात करते हैं टॉप एंड की। जब मेरी एफजी को लेकर के मैंने हाईवे पर टूरिंग करना स्टार्ट किया था, तब मैंने एक वीडियो में बताया था कि मुझे इसमें क्विक स्पीडिंग करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। तो परफॉर्मेंस की एक छोटी सी कमी मुझे जो लगती थी वो यहीं आती थी कि भैया जब अपन एक बार स्पीड रिड्यूस कर लेते हैं ट्रैफिक देख करके, तो जल्दी से स्पीड वापस से पकड़ सके। टॉप स्पीड पर पहुंचने में मुझे थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। मुझे 100 की स्पीड पर क्रूज करना ज़्यादा पसंद आता है और गाड़ी स्मूथ भी है। तो यहाँ पर अब मेरा सबसे बड़ा डिफरेंस जो आया है वो मिड रेंज का है कि क्या होता है कि जब मैं 4th गियर या 5th गियर पर हूँ और मुझे जल्दी से स्पीड को 70-80 से 100 पर लेकर जाना है, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और गाड़ी बहुत अग्रेसिव फील होती है। गाड़ी का एक्सेलरेशन इंप्रूव हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। लो रेंज की बात करता हूँ वहाँ पर भी हुआ है, पर उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। पहले मिड रेंज के बारे में बात करता हूँ कि मिड रेंज जो होती है ना, जब अपन खुले रास्ते पर ही गाड़ी चलाते हैं पर छोटा मोटा ट्रैफिक या ऑब्स्टिकल्स बीच में आते हैं तो थोड़ी बहुत स्पीड अपने को रिड्यूस करनी होती है या फिर कॉर्नरिंग में स्पीड रिड्यूस करनी होती है। तो वहाँ पर दोबारा स्पीड पकड़ना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, हैसल फ्री हो गया है और इंजन को थोड़ा सा भी स्ट्रेस पड़ रहा हो ऐसा फील ही नहीं होता। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि गाड़ी का इंजन अपग्रेड हो गया है। 150 सीसी से 160 या 180 सीसी की बाइक अभी लगने लगी है अपने अग्रेशन की वजह से। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि वाइब्रेशंस बढ़ गए हैं, वाइब्रेशन नहीं बढ़े हैं गाड़ी में। जो बढ़ गया है वो एक्सेलरेशन ही है। गाड़ी में परफॉर्मेंस का फील इंप्रूव हो गया है, तो अपने को अचानक से ऐसा फील लग जाता है कि अपन परफॉर्मेंस वाली बाइक राइड करते हैं। तो दिस नो लॉन्ग फील्स लाइक अ कम्यूटर बाइक कैरेक्टर, इट एक्चुअली फील्स लाइक अ नेकेड स्पोर्ट बाइक विद परफॉर्मेंस। आई थिंक MT15 से ज़्यादा बेहतर अब ये वाली गाड़ी लग सकती है अगर आप MT15 वाला इंजन ऑयल यानी कि स्पोर्टी प्रीमियम इंजन ऑयल इस गाड़ी में डाल देते हो, क्योंकि ज़्यादा रिलायबल भी ये वाली गाड़ी है, कंफर्ट भी इसमें ज़्यादा है एंड फैमिली के साथ साथ प्रैक्टिकल यूजेज करने के बारे में अगर आप सोचें तो भी। तो ओवरऑल एक इंजन ऑयल बदल करके आपने इस गाड़ी का कैरेक्टर ऐसा चेंज किया कि ये कंप्लीट पैकेज बन गई आज। अभी तक मैं इसको ऑपोजिट विंड डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा था तो स्पीड उतनी नहीं पकड़ पा रहा था। अब मैं गियर रेशियो के टेस्ट के बाद टॉप एंड टेस्ट दोबारा करूंगा। पहले गियर रेशियो बता देता हूँ।
सो डेफिनेटली गियर रेशियोज अग्रेसिव फील होने लग गए हैं क्योंकि एक्सेलरेशन इंप्रूव हुआ है, लेकिन किसी भी गियर पर स्पीड बढ़ नहीं गई है कि स्पीड उतनी ही है जैसी पहले थी। मैंने कई बार परफॉर्मेंस टेस्ट करके बताया भी आपको, बस इतना डिफरेंस है कि स्पीड तक पहुंचना अभी ज़्यादा फन टू राइड हो गया है। स्लाइटली एक सेकंड या आधे सेकंड का डिफरेंस आपको फील होगा कि हर एक गियर अपनी टॉप स्पीड पर जल्दी पहुंच रहा है, लेकिन स्पीड वही रह रही है। तो गाड़ी की स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है। इवन मैं टॉप एंड के बारे में जब आपको बताऊंगा तो वहाँ पर भी इसके बारे में और हाईलाइट करूंगा। तो गाड़ी की स्पीड जो है वो नहीं बढ़ी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनी गाड़ी अपने को ज़्यादा अग्रेसिव फील हुई है, परफॉर्मेंस बेहतर फील हो रहा है। एंड कुछ और फैक्टर्स भी हैं गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में जिनको अगर ध्यान रखा जाए, थोड़े और अपग्रेड्स किए जाए तो इस इंजन ऑयल का बेनिफिट और अच्छे से मिल सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आइरिडियम वाला स्पार्क प्लग लगा लूँ और रेस कॉइल लगा लूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट वहाँ पर भी होगा। इसके अलावा मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी में अपग्रेड करनी है, जैसे कि मैं फ्रंट स्प्रॉकेट चेंज करने वाला हूँ। हो सकता है रियर स्प्रॉकेट के बारे में भी मैं बाद में कुछ सोचूं। फिलहाल फ्रंट स्प्रॉकेट और स्लीपर क्लच जैसे अपग्रेड करने की भी मेरी प्लानिंग है। उसके बाद में मुझे लगता है कि जो ओवरऑल फैक्टर्स हैं इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के वो सारे कवर हो जाएंगे और फिर इस गाड़ी का टॉप एंड भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। गाड़ी को भगाने में जो मज़ा है ना वो तो अभी भी वैसा है पहले जैसा, लेकिन और ज़्यादा अग्रेसिव अभी फील हो रहा है। तो जो भी ट्रू बाइक राइड एंथुसियास्ट होते हैं उनको इस गाड़ी में और ज़्यादा मज़ा अब आएगा। और कुछ दिनों पहले सर्विस सेंटर में मुझे एक फ्रेंड मिला था जिसका नाम है शुभम, और वो FZS डार्क नाइट चलाता है। शुरू से ही वो ऑप्टिमा प्राइम की जगह R15 वाला स्पोर्टी प्रीमियम यूज़ कर रहा है। उसकी भी फाइंडिंग सेम ही रही है कि गाड़ी का मिड रेंज और लो रेंज बहुत इंप्रूव हो जाता है इस इंजन ऑयल से, अग्रेसिव फील होती है गाड़ी राइड करने में, लेकिन टॉप एंड में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो मैं भी ये बहुत हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि टॉप एंड में गाड़ी का कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक बार गाड़ी 5th गियर पर चली गई, 80-90 की स्पीड अपन ने टच कर ली, उसके बाद में आपको ऐसा फील नहीं होगा कि गाड़ी आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पा रही है, अग्रेसिव राइड कर पा रही है। इंजन की आवाज़ थोड़ी सी अग्रेसिव फील होती रहेगी जैसे कि लो रेंज और मिड रेंज पर दे रही थी, लेकिन परफॉर्मेंस में ऐसा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है टॉप एंड पर। तो डेफिनेटली गाड़ी का इंजन जो है उसकी अपनी लिमिटेशंस होती है। 149 सीसी और 155 सीसी के इंजन में बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों गाड़ियों के, यानी कि R15 और FZ15 के। लेकिन इंजन ऑयल की वजह से आपके लुब्रिकेशन इंप्रूव हो गया है, परफॉर्मेंस इंजन का इंप्रूव हो गया है, हीटिंग को मैनेज करने की कैपेसिटी भी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है। तो ओवरऑल गाड़ी मिड रेंज और लो रेंज में तो अच्छा परफॉर्म कर ही रही है, एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर रहा है ये इंजन ऑयल मेरे, लेकिन टॉप एंड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपनी गाड़ी में टॉप स्पीड को बढ़ाना है तो वहाँ ये इंजन ऑयल अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन डेली राइड में अगर मज़े चाहिए ना तो R15 का इंजन ऑयल मुझे हमेशा चाहिए रहेगा। लेकिन जो मेरी अगली सर्विस होगी यानी कि मेरी 5th सर्विस, उस सर्विस में मैं क्या करूँगा, मैं रेस पैक वाला इंजन ऑयल लगाने वाला हूँ। जो मुझे सर्विस सेंटर से एडवाइस भी मिली और भी एक टेक्निकल एक्सपर्ट मेरा फ्रेंड है उससे भी एडवाइस मिली थी कि यामा लूब रेस पैक इंजन ऑयल जो है वो लगा लेने के बाद में मज़ा और दुगुना हो जाएगा। बट सर्विस सेंटर ने मुझे एक नई चीज़ बताई कि वो जो इंजन ऑयल है वो 8-10 हज़ार किलोमीटर तक बदलना नहीं पड़ता, उसकी इतनी लंबी कैपेबिलिटी है। लुब्रिकेशन भी वो अच्छा करेगा, हीटिंग भी बहुत अच्छे से वो संभालेगा, लाइफ भी इंजन की वो लंबी रखेगा, उसकी इंजन ऑयल की खुद की विस्कोसिटी इतनी अच्छी और इतनी स्टेबल है कि वो भी लंबा चलेगा। तो अभी तक के जो मैंने ऑप्टिमा प्राइम 4 बार यूज़ कर लिया है, अगले सर्विस में जब मैं रेस पैक इंजन ऑयल लगाऊंगा तो वो इंजन ऑयल मेरा इससे भी ज़्यादा डबल पीरियड तक चलता रहेगा, यानी कि 8-10 हज़ार किलोमीटर एक्स्ट्रा उसके बाद में मुझे बदलना पड़ेगा। तो आने वाली कई सारी सर्विसिंग करने के मेरे एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाएंगे। शायद सिर्फ चेन लुब्रिकेशन, चेन क्लीनिंग एंड ऑयल फिल्टर चेंज मुझे करना पड़े, जो कि इतना आसान काम है कि मैं घर पर भी कर सकता हूँ। तो काफ़ी एक्सपेंस मेरा वहाँ बच जाएगा सर्विसिंग के वक्त। वैसे भी 5th सर्विस मेरी आखिरी फ्री सर्विस होगी, तो उसके बाद पेड सर्विस से मैं बचना ही चाहूँगा जितना ज़्यादा हो सके। तो रेस पैक इंजन ऑयल में लगाना चाहता हूँ जो कोल्ड टेम्परेचर्स में भी मुझे हेल्प करेगी। तो एज यू ऑल नो मैं टूरिंग करते करते लॉन्ग डिस्टेंसेस पर मैं जाने वाला हूँ, शायद नॉर्थ इंडिया में भी मैं कुछ ना कुछ स्पॉट्स को ट्राई करूँ, तो वहाँ पर भी वो इंजन ऑयल मेरे लिए बहुत काम का साबित हो। तो दोस्तों ये था मेरा एक डिटेल रिव्यू यामा लूप स्पोर्टी प्रीमियम इंजन ऑयल को लेकर के, जो R15 और MT15 और यामाहा R3 में लगने वाला इंजन ऑयल है। 10W40 का ये इंजन ऑयल डलवाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1.25 साल से अपनी बाइक यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे लिए अब अपग्रेड करना ज़रूरी भी था ताकि मुझे एक फ्रेश फीलिंग भी मिल जाए अपनी बाइक में। एंड काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री मुझे लगा ये इंजन ऑयल। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो मैंने किया है इस इंजन ऑयल के लिए, जिसके लिए मेरा सर्विस बिल थोड़ा सा ज़्यादा आया था, वो पूरा का पूरा वसूल हो गया। और अगर आप भी इंजन ऑयल यामा लूप का R15 वाला स्पोर्टी प्रीमियम लगाने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। देयर इज़ नो हार्म एट ऑल, कोई नेगेटिव नहीं है इस इंजन ऑयल का। लेकिन ये इंजन ऑयल का एक्स्ट्रा खर्चा सिर्फ उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो अपनी बाइक से एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं।
ना कि उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी डेली कम्यूटिंग में स्मूथ परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हैं और उनको हार्श ड्राइविंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव ऑनरशिप रिव्यूज में देता रहूंगा, कई सारे और दूसरे गाड़ियों के रिव्यूज भी आते रहेंगे और ज्यादा मेरे टूरिंग वीडियोज भी आते रहेंगे, ग्रुप राइड्स पर मैं जाता रहूंगा। तो ऐसे सभी मेरे इन्फॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग वीडियोज देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस एंड गिव अवे वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड राइड सेफ।